नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन गिटार से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि लियो जो आपके पार्टनर है उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर देखेंगे आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो ये क्वेश्चन एक रीडिंग से बिल्कुल अलग है, इसके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है लियो की, लियो पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द स्टार, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, तो उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के उन्हें इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए। स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो नेगेटिविटीज रही, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा। और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तो रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, गोल्डन स्टार हो सकते हैं। और उनको महसूस हो रहा है, आपकी जो लियो आपकी दिली तमन्ना है कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से आपकी दुनिया भी खुशहाल हो, कलर्सफुल हो, काफ़ी कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ ना रहे, हैप्पीली जर्नी हो, हैप्पी खुशहाली आए और जो है बच्चों की किलकारियाँ गुजरे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो और आप चाहते हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड बता रहा है कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं और दिक्कतें दे रहे हैं। कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आप आगे बढ़ेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समय भी आपके फेवर में होगा। और ये जो है भाग्य आपके साथ है, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती, फिर से समय करवट ले सकता है, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए आप वक्त के साथ आगे बढ़ जाइए और उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और आगे बढ़िए, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आप एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस और खुशियाँ चाहते हैं, और इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर समय उनके फेवर में है तो उन्हें यूटिलाइज कर लेना चाहिए, कभी फिर से समय करवट ना ले ले। तो देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो
जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी रही है, काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहना, कुछ भी जो मतलब रिश्ते में परेशानियां दे रहे हैं। जब भी वो रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उन्हें जकड़न महसूस होती है, उसे घिरा हुआ महसूस होता है। तो काफ़ी वो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया में हैं। उनको लग रहा है कि उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। उन काफ़ी पास्ट के बारे में सोच कर वो काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स में चले हुए थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि कब तक वो रातों की नींद हराम करते रहेंगे, कब तक वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने का इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। जो कोडिपेंडेंसी, जो लस्ट या एडिक्शन है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे भी बात बनती है इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे। और जो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, इस एनर्जी के साथ कि उनके साथ पहले कोई रिश्ता रहा ही नहीं है। वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में जानते हैं, उनके रिश्ते के रूप में उनके कोई संबंध नहीं रहे हैं। तो उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक अच्छा कम्युनिकेशन करना, बहुत दिन फेस टू फेस मिलना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी पॉजिटिविटी है और जो दुख तकलीफ़ है उनका हल और सॉल्यूशन निकालना। एक इस तरह से पेश आना कि वो बिल्कुल नए हैं, अजनबी हैं और वो उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि दुखों का अंत करना चाहते हैं और खुशियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह का उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो इन कोडिपेंडेंसी को, जो भी ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, परेशानियाँ, उनको ख़त्म करते हुए एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि आपको, जो आप जगलिंग पीरियड में हैं, जगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में रहना है, रिश्ते को ख़त्म करना है, जॉब बिजनेस की तरफ जाना है, किस चीज़ की तरफ बढ़ना है। तो पहले खुद के अंदर स्टेबिलिटी लानी चाहिए, खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी करना चाहिए और सोच विचार कर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके हक में जा सकता है। और जो है पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, पॉजिटिविटी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। अगर पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं आगे बढ़ने के लिए और समय के साथ, वक्त के साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आपको जो पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना पड़ेगा, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस आ सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं लियो पर्सन के लिए। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कई केसेस में, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है क्योंकि आप काफ़ी
अभी भी हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, किसी चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए आप जो है आप या आपके पर्सन कुछ केसेस में वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और चीज़ों को सही करे। वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं। वो जितना कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन आगे आ रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी इस रिश्ते में हो सकता है। तो उनको वो सही या तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, चाहे रिश्ता ख़त्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो भी एक्शन लेंगे उनके पार्टनर लेंगे। तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो जो रिश्ता उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ था, वो वेट और इंतजार कर रहे थे कि वो जो है इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाए, उनको इसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इस दुख तकलीफ से बाहर निकल जाए। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएंगे, ताकि जो दुखी है वो जो परेशानी प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और रिश्ते आगे बढ़ सके, चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो रिश्ते में कुछ ना कुछ नई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो उन्हें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है तो वीडियो को ओपन कीजिए, आंखें खोलिए और एंजल जी आपका आंसर देंगे। तो अब आपका समय पूरा हुआ, आप आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लिसन टू यूर इंट्यूशन इन रिकवरी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने अंतरात्मा की सुनिए, ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है, आपका दिल और दिमाग कह रहा है, उसी सिचुएशन के साथ, उन्हीं परिस्थितियों के साथ आप एक्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़िए, और आपको लग रहा है कि रिश्ते को छोड़ देना चाहिए तो रिश्ते को छोड़ दीजिए। अगर आप आगे बढ़ते हैं, बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये तय है कि रिकवरी हो सकती है, मतलब गुड से बेटर चीज़ें हो सकती हैं, धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर सक्सेस हो सकती है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। तो जो आपका अंतर आत्मा कहे, जो आपका दिल और दिमाग कहे, अगर आप रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ने की कहते हैं आपका मन और दिल और दिमाग, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।